Hello everyone, I welcome you all in my English class and today we are going to discuss very important topic idiom and phrases. ठीक है? So let's begin. A big shot का मतलब important person. Okay? A blockhead, stupid person. A A blue book means a government report. ठीक है, जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसको ब्लू बुक कहते हैं. अ चाइल्ड्स प्ले का मतलब हुआ अ वेरी इजी थिंग. ठीक है, कोई भी चीज़ बहुत आसान हम कहते हैं ना, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले. ये काम इतना ये बच्चों के खेल जितना आसान नहीं है. सो अ चाइल्ड्स प्ले का मतलब हुआ अ वेरी इजी थिंग. फिफ्थ है अ क्लीन स्टेट. अ क्लीन स्लेट, नॉट स्टेट, इट्स क्लीन स्लेट. स्लेट का मतलब हुआ कि जैसे एक स्लेट होता है ना आपका एकदम साफ सुथरा, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं. द मीनिंग ऑफ क्लीन स्लेट इज अ फ्रेश बिगनिंग, एक जो नई शुरुआत होती है. अ क्लोज शेव, अ नैरो स्केप, है ना. नैरो स्केप का क्या मतलब हुआ, क्लोज शेव कैसे रिलेट कर पाएंगे. लाइक यू आर गोइंग समवेयर एंड मतलब आप खुद को ना लीजिए, कोई गाड़ी आ रही है और एक कार जा रही है ना, तो ट्रक है वो आ रही है और एक कार जा रही है और बिल्कुल टक्कर होने से बस जो थोड़ा सा जो बचना होता है ना, दैट इज नोन एज क्लोज शेव, यानी कि एक नैरो स्केप. अ क्राई इन द विल्डरनेस मीन्स एन इररेलेवेंट एफर्ट. मीन्स एक आप ऐसी कोशिश करिए जो कि इररेलेवेंट हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो, दैट इज नोन एज अ क्राई इन द विल्डरनेस. Now next is a curtain lecture. It's very interesting. When a wife when a wife is scolding his husband in the private. ठीक है, जब कभी भी जो पत्नी होती है अपने पति को अकेले में डांटती है, that is known as a curtain lecture. Alright, now the next is a feather in one's cap means something to be proud of, जिस पे आप गर्व कर सके, right? That is known as a feather in one's cap. A fish out of water means homeless. Now, a fool's paradise means in state of happiness founded on vain hopes means कि आप एक illusion में रहिए, है ना, भ्रम में रहिए, that is known as fool's paradise. Now, a freelance का मतलब होता है an unattached member in a profession. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, freelance कहते हैं. Now, a गाला डे का मतलब अ डे ऑफ फेस्टिविटी, एक ऐसा दिन जिसमें बहुत प्लेजर से भरा हुआ हो, जो बहुत इंटरटेनिंग हो, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हो, दैट इज नोन एज गाला डे. नाउ अ गुड सैमरिटन मीन्स एक ऐसा इंसान जो कि स्ट्रेंजर की हेल्प करे, जो असहाय लोग हैं, जो हेल्पलेस लोग हैं, उनकी मदद करे, उसे हम क्या कहते हैं, अ गुड सैमरिटन. नाउ एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, जब सब कुछ ऑर्डर में हो, मैनेज्ड हो, दैट इज नोन एज एप्पल पाई ऑर्डर. नाउ आस्क फॉर ट्रबल मीन्स टू इनवाइट ट्रबल. ओके, एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स वेरी नियर. एट बॉटम इनवर्डली. एट क्रॉस रोड टू बी इन कन्फ्यूजन, जब कभी आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, कन्फ्यूजन में रहना. लार्ज मीन्स फ्री, ये इडियम है जिसका ये मतलब होता है. ठीक है, एट वंस फिंगर टिप्स और एंड्स मीन्स टू बी एक्सपर्ट इन. हम लोग कहते हैं ना कि he just remembered all the things in one, he just can or he can share all the things in one's fingers टिप्स, है ना, तो वो अपनी एक उंगली में, चुटकी में बता सकता है आपको, मीन्स ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन दैट. नाउ टू वन विट्स एंड मीन्स टू बी completely confused. At random means haphazard without aim or purpose, जब बिना उद्देश्य के कोई चीज़ होती है उसको कहते हैं at random, है ना. At sea means perplexed, यानी कि कंफ्यूज होना. At sixes and sevens means it's again the state of confusion or disorder. Now the next is at stake means in danger. At the 11th hour, एट अ लेट स्टेज और द लास्ट मोमेंट, है ना, जो लास्ट मोमेंट होता है या उसको हम क्या कहते हैं, एट द 11th आवर. एट सम टाइम्स, इफ समवन इज सेइंग एट टाइम्स, इट मीन्स एट सम टाइम्स. अ ग्रेट गन मीन्स अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन. A hard nut to crack means a difficult problem. लोग कहते हैं ना कि if you are preparing for IAS exam, it means that it's not an it's a लोग उसका example देते हैं, it's hard nut to crack means it's a difficult, it's very difficult. Now a hen packed husband means
हैंड पैक्ड का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी बीवी से बहुत डरता हो लेकिन उसको जो है रिमेन सबमिसिव, मीन्स कि उसकी बहुत कंप्लेन भी करता रहता हो, है ना। नेक्स्ट इज अ हॉट पोटैटो, मीन्स एन इश्यू दैट इज ऑकवर्ड एम्बैरेसिंग टू डील विद, है ना। एक इश्यू जिसको कि आपको मतलब डील करने में बहुत एम्बैरेसिंग फील करते हैं। नाउ अ जॉइंडिस आई हैविंग अ प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड, मीन्स कि सपोज आपके सामने दो स्टूडेंट्स हैं और एक के साथ आप बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और दूसरे के साथ नहीं करते, मीन्स आप उसके लिए थोड़े से प्रेजुडिस्ड हैं। इट मीन्स यू हैव एन जॉइंडिस आई विद दैट बॉय, ओके। नाउ अ लेडीज मैन मीन्स अ लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी. So I think now it's clear to all of you. Thank you so much for watching.